समय चीन का समर्थन किया था, उसने कहा था चीन आके हम पे कब्जा कर ले तो अच्छा होगा। इसी मुद्दे पे सीपीआई और सीपीएम डिवाइड हुए थे। कोई जाके चेक कर ले, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया डिवाइड। अब मैं चीन पे बताता हूं जो हमने चीन के साथ किया है। अब एक बात बताना चाहता हूं, जिस समय हम लोगों का, हमारी सरकार आने से पहले होता था तो एक सोवियत संघ और एक दो देश हमारे साथ खड़े होते थे, बाकी पूरी दुनिया उनकी तरफ। आज क्या स्थिति है? एक चीन और तुर्की उनके साथ खड़ा है, बाकी पूरी दुनिया हमारी तरफ। हमने मसूद अजहर को आतंकवादी घोषित करवा लिया, चीन नहीं रुकवा पाया। हमने यूनाइटेड नेशन से हाफिज सईद को आतंकवादी घोषित करवा लिया, चीन नहीं रुकवा पाया। मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम में वो कांग्रेस सरकार के समय भी प्रयास हुआ था, मैं ईमानदारी से कह रहा हूं, उसमें हम सदस्य बन गए, चीन नहीं रोक पाया। शंघाई कॉर्पोरेशन की मीटिंग में आतंकवाद का विषय पारित हुआ, चीन नहीं रोक पाया। धारा 370 पे एक चीज यूनाइटेड नेशन में चीन नहीं ला पाया। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं कि क्या डोनाल्ड ट्रंप भारतीय जनता पार्टी का पापा है? एक कंगना रनौत बेचारी एमपी है, इनके साथ में ही है राज्यसभा में, उसने लोकसभा में आई एम सॉरी कंगना जी, उन्होंने कुछ लिख दिया। जेपी नड्डा ने बोला कंगना जी पापा नाराज हो जाएंगे, डिलीट करो। पापा ट्रंप ने बोला, डिलीट कर दिया। मैं ये कहना चाहता हूं समाजवादी पार्टी की तरफ से और इंडिया ब्लॉक की तरफ से, अजय भाई इफ आई एम राइट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जवाब दो अमेरिका को, बताओ कि ये इंदिरा जी वाला, अगर शर्म आ रही है इंदिरा जी का नाम लेते हुए, बोलो ये अटल बिहारी वाजपेयी का भारत है। अमेरिका के सामने विदेश नीति झुकेगी नहीं। ओके सुधांशु त्रिवेदी, इसका जवाब एक सवाल उठाया, जवाब बिल्कुल। इन्होंने कहा कि सोवियत रूस के थ्रू अमेरिका ने दबाव बनाया। अरे उस समय तो कोल्ड वॉर थी भाई, सोवियत रूस और अमेरिका में कहां? सोवियत रूस हमारे पक्ष में वीटो कर रहा था, 7-7 बार वीटो किया है। उसकी रिश्तेदारी थी क्या हमसे? बदले में लिया क्या है वो भी सबूत के साथ बोलता हूं। बताइए, उसने कहा प्रीवी पोर्ट्स खत्म करो, इंदिरा जी सरकार ने कहा यस। बैंकों का नेशनलाइजेशन करो, यस। पीएसयूज लाओ, यस। फंडामेंटल राइट टू प्रॉपर्टी खत्म करो। पूरी बात सुनिएगा, उसके बाद मैंने डिस्टर्ब नहीं किया था। अरे भाई सुनिए, अपनी बात अपनी बोलिए और सुनिए। उसने कहा फंडामेंटल राइट टू प्रॉपर्टी खत्म करो, यस। उसने कहा कमिटेड जुडिशरी की बात करो, यस। अब बात किसने बताया मैं बताता हूं। यूएसएसआर का फुल फॉर्म था यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। उसने कहा अपना नाम चेंज करो, कॉन्स्टिट्यूशन चेंज करो। इन्होंने कहा यस सर, लीजिए सेकुलर सोशलिस्ट रिपब्लिक हो गया। मेरा लास्ट में सवाल है, 93,000 छोड़े, 54 वापस क्यों नहीं लिए? आपने हुक्म दिया? They were not prisoners of war। कहां है वो 54? कहां है वो 54? वो 54 कहां है? उनकी बॉडीज नहीं मिली, उनकी बॉडीज नहीं मिली। अरे वो पाकिस्तान की जेल में बंद थे। ये गलत। अब देखिए भारत की पुरानी सरकार इस बात का मैं अब देखिए किस तरह से उन 54 भारतीयों का अपमान किया जा रहा है इस मंच के ऊपर। उनके वो अपने परिवारों को चिट्ठी लिखते थे। बेनजीर भुट्टो ने बकायदा बोला पाकिस्तान की जेल में वो बंद थे, स्वर्गीय राजीव गांधी को भी जानकारी थी, लेकिन किसी ने कुछ नहीं करा। वो 54 कहां थे? आज उनको फिर मानने से इंकार कर रहे हैं बड़े मंच पर। दिस इज रॉन्ग, ये गलत है। आज फिर आप यही काम कर रहे हैं। नहीं 54 की बात हो रही है, आज उन 54 लोगों की बात, उन 54 योद्धाओं की बात होगी जिसको कांग्रेस ने भुला दिया। एक मिनट बात होगी, बेहुदेपन की हद है। कहते हैं कि 54 एक दुष्प्रचार था। आज मैं 54 के लोगों के नाम बोल सकता हूं। अपनी टर्न पे मेजर कमलजीत सिंह, मेजर जेएस मलिक, कैप्टन केएस राठौर, कैप्टन गिरिराज सिंह, लेफ्टिनेंट जनरल सबरवाल, कैप्टन कमल बख्शी, फ्लाइट लेफ्टिनेंट पारसराम शर्मा, मैं सारे रिपोर्ट भेज दूंगा। अरे बेहुदेपन की हद है यार, ये लोग वहां पे बोल रहा है यार, नहीं ये दुष्प्रचार था। देखिए अमीश जी, सेना बोलती नहीं है, उसका एक्शन बोलता है। 4 दिन सर्जिकल वॉर में जब सेना ने वो तांडव किया, पूरी दुनिया देखी है। देखिए जब